सदन ठीक है। सदन सर, आपने सदन में भारत रत्न देने की भी मांग की गुरु जी को। बिल्कुल हमने और सारे माननीय सदस्यों ने गुरु जी के कद और गुरु जी के कृत्य, गुरु जी के यश के अनुरूप बातें रखी है। और इसलिए हम सबों ने कहा कि ऐसे हस्ती, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को ही भारत रत्न शोभा देता है। और इस विधानसभा को स्मूथली, संपूर्णता से, सर्वसम्मत से भारत रत्न की अनुशंसा भारत सरकार को भेजनी चाहिए। और उनके संघर्ष की गाथा को भी बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि उनके संघर्ष के बारे में जाने, झारखंड गरीब गुरुआ के संघर्ष को लोग पहचाने। ये शराबबंदी को लेकर भी आपने बातें की। शराबबंदी हमने कहा कि जो उनके संकल्प थे, उन अधूरे संकल्पों को हम कैसे पूरा करें, ये हमें प्रयास करना चाहिए। सुरजा हांडा का मामला खून पकड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे। हाँ, डिजर्व करते हैं। सर, आज दिशम गुरु को भारत रत्न देने की मांग प्रस्ताव सदन के अंदर है, इस पर आपकी क्या राय है? डिजर्व करते हैं, एकदम मिलना चाहिए एनी हाउ। और ये कोई एक आदिवासी होगा जो पहला होगा, और इसलिए उसको मिलने पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और हमको लगता है ये कंसिडरेशन आएगा। दादा, महिला योजना आपका विभाग है, लेकिन बहुत से लोगों का नया नाम जोड़ नहीं पा रहा है, जो पुराने की गलती है उनका सुधार। आधार पर एक प्रस्ताव हम लोगों को भारत सरकार को भेजना चाहिए, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। और उसके बाद वो भारत रत्न मिले गुरु जी को, ये हमारा सबसे प्रबल विचारधारा है। आप संथाल चाहते हैं, वहाँ सूर्या हांडा एनकाउंटर को लेकर बीजेपी लगातार आप लोग को घेर रही है, कह रही है सीआईडी। बिल्कुल, अगर एक बात मैं आपको बता दूंगा, कहना चाहूंगा, आज अगर अपने महापुरुषों को लेकर, उनके योगदान को लेकर हम गंभीर नहीं हुए, तो 2-3 दशकों के बाद नई पीढ़ी, जो नई फसलें जो हमारे बीच आएंगी, वो भूल जाएंगी कि दिशम गुरु का संघर्ष क्या था, विनोद बाबू की वीरता क्या थी, निर्मल की शहादत क्या थी, जयपाल सिंह मुंडा का आंदोलन क्या था, वो भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने आग्रह किया है, उन्हें सदैव अगर स्मरण किया जाए तो एकदम ऊंचाई पर, शीर्ष पर उन्हें स्थापित किया जाए। इसीलिए मैंने सुझाव दिया है, पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर दिशम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, शहीद आजम झारखंड के निर्मल महतो की प्रतिमा को स्थापित करे, उसे पर्यटन के रूप में डेवलपमेंट करे, और हमारी भी आस्था वहां जुड़ी रहे, ये मैंने मांग किया है। क्या आपको नहीं लगता कि उनका जो आने वाली पीढ़ी समझे, उसको लेकर पाठ्यक्रम में नहीं? बिल्कुल, पाठ्यक्रम में तो कई, हमें लगता है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2019 में सरकार आई थी, तब से ये चर्चा चल रही है कि दिशम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, निर्मल महतो की जो जीवनी है, उनके जो संघर्ष है, उनके जो घटनाक्रम है, क्रियाकलाप है, उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक शामिल नहीं हो पाया है, तो दुर्भाग्य का विषय है, तो चिंता का विषय है। आज तो सदन के भीतर शोक था, आज सदन के भीतर शोक था। सोमवार को पता चलेगा, गर्मी रहती है या सब कुछ शांति तरीके से हो जाता है। क्या क्या मन में चल रहा है सर सदन के लिए? कुछ नहीं, सदन 3 दिन का है, सरकार को अपना काम काज कराना है। हम लोग तो अपने प्रश्नों, ध्यान आकर्षण तक ही सीमित रहेंगे। मांग उठी है सदन में, मांग उठी है। आजकल जो भी उपाधियां हैं, उनको देने की जो क्राइटेरिया है, उसमें शिबू सोरेन जी जिसमें भी फिट हों, वो उपाधि उनको देनी चाहिए। सर, दूसरा मामला उठ रहा है, ये सुरजा हांडा वाला। हम अखबार में खबर देखे, भाजपा नेताओं का बयान हमने देखा है। अगर इस पर कोई बात उठ रही है, संदेह उठ रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने देखा है कि राज्य सरकार ने इसकी जांच सीआईडी से कराने का फैसला किया है। दूसरा पक्ष इसे संतुष्ट होता है तो सीआईडी जांच कर लेगी, नहीं संतुष्ट होता है तो इसे सीबीआई से और किसी एजेंसी से जांच कराने की मांग करेगी। सरकार को भी चाहिए कि जब शंका उठ गई है तो एक बार जांच करा देनी चाहिए।
राहुल गांधी जी जहां जा रहे हैं मुस्लिम यादव इलाकों में जा रहे हैं जहां इंडिया गठबंधन का समर्थन है, और दूसरे कि जहां जा रहे हैं उसके आसपास के 10 जिलों से लोगों को बुलाकर वहां शामिल किया जा रहा है। इसलिए यह भीड़ कोई नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ में जनता है इसका द्योतक नहीं है। ये व्यवस्था के तहत जुटाई गई भीड़ है और जो उनके परंपरागत समर्थक हैं उन्हीं समर्थकों के इलाके में भीड़ है। ये तो परंपरा है, अपना कामकाज, ऐसे तो कामकाज कुछ नहीं हो रहा है लेकिन ये परंपरा है ना। सीआईडी जांच से नहीं होगा। एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय से सुरजा हंसदा उस इलाके में समाज को जगाना, जो बेसहारा को सहारा देने, एक स्कूल भी चलाते थे 350 से 400 जो गरीब परिवार के। वो जानता था कि ये समाज यदि आगे बढ़ेगा तब शिक्षा बड़ा जरूरी है। वो बहुत बड़ा समाजसेविक थे सूर्या हंसदा, और उनका इनकाउंटर करना इस सरकार में शोषक के विरुद्ध लड़ता था। वो वहां का दबंग लोग के विरुद्ध लड़ता था, गलत खनन विरोध करता था, और उसका ये अंजाम होना। यहाँ पर ये किसका केस दर्ज नहीं है? कोई साबित हुआ है क्या? 14 केस तो पहले ही से बारी है ना। खाली आप उसका पास है क्या? जो बोलने वाला का उनका अपना भी तो थोड़ा जाके किसी को क्रिमिनल बोल दीजिएगा। आरोप तो किसी का ऊपर हो सकता है, उसका लिए तो न्यायालय है ना। हाँ, टाल मटोल है, यहाँ बचाने का काम कर रहा है ना। ये सब खाली आईवास हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। और इसीलिए सूर्या हंसदा का जो आज इनकाउंटर हुआ, निश्चित तो सीबीआई जांच होना चाहिए, दूसरा एजेंसी से। देखिए, अभी रवि कृषि है कि नहीं? रवि कृषि है कि नहीं? अरे खेती उपजाऊ जमीन में साल में 3 बार खेती होते हैं। और ये भी हम मांग करने जा रहा है, ये जो पिछले साल तक अनगढ़ा में खेती हुआ है और इस साल आपने खेती नहीं करने दिया, इसका हर्जाना कौन देगा? और ये नियम है देश के अंदर में, किसी को भूमिहीन नहीं कर सकिएगा। और आपने कोई प्रक्रिया आपने अपनाया नहीं है जमीन अधिग्रहण करने का। ना 2013 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना, वो भी नहीं पहल किया आप। ना ग्राम सेवा को पूछे है आप, ना यहाँ पेशा कानून, या किनका कितना जमीन जा रहा है उससे क्यों आप बात नहीं कर रहे हो? दादा संविधान संशोधन को लेकर साधना किसका ये गिर गया। क्या बोलना क्या है सर? क्या आपको लगता है एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता खत्म करने कहा कि अगर ये ट्रैकों को ऊपर रखो, ये कैमरा ढूंढेगा।
देखिए एसआईआर तो पूरे देश में ही होना चाहिए और झारखंड में तो नितांत ही आवश्यक है एसआईआर करने की। आप सबको ध्यान में होगा कि हमने विधानसभा के चुनाव के समय ही हमने ये बता दिया था भाई किस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी बदल रहा है और उस डेमोग्राफी के बदलाव के कारण खास करके आदिवासियों के नौकरी में, आदिवासियों के हक और अधिकार में दखल हो रहा है और इसीलिए हम कहेंगे कि झारखंड में तो एसआईआर होना ही चाहिए और अपो सत्ता में बैठे हुए यहाँ लोगों से भी हम कहेंगे उसमें एसआईआर में उन लोगों को मदद करना चाहिए कि किस प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग अनधिकृत रूप से मतदाता सूची में लोगों ने नाम चढ़ाया है उसको कैसे छांटा जाए, इस पर सबको विचार करना चाहिए और इसीलिए एसआईआर बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है। सत्ताधारी दल कह रहे कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर में भाजपा फर्जी राजनीति कर रही है और मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर उनको लगता है कि हम फर्जी कर रहे हैं तो फिर उनको विलंब नहीं करना चाहिए और पूरे मामले को सीबीआई को केस को हस्तांतरित कर देना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है अगर उनकी आप बॉडी को देखेंगे तो देख कर के आप कह सकते हो कि इनका इनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि इनकी हत्या करके इनकी लाश को फेंका गया है और बाद में इनको इनकाउंटर बताया गया। तो इसीलिए अगर राज्य सरकार मानती है कि इनकाउंटर ही हुआ है तो फिर सीबीआई से जांच से सरकार क्यों भाग रही है? सीबीआई जांच के लिए सरकार को तुरंत अग्रसरित कर देना चाहिए मामला को। हम लोग सिमरिया में बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत प्रतीक्षित मांगे जो थी, चाहे वो पुल पुलिया हो, सड़क हो, बिजली हो, हम लोग उसको सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अभी मैं बता दूं कि लावालौंग में एक गांव पड़ता है हेड़ुम, वहां पर आज़ादी के बाद से ही लोग बिजली नहीं देख पा रहे थे। हमारे प्रयास से, माननीय सांसद जी के प्रयास से अब लावालौंग के लोग वहां पे बिजली भी देख पा रहे हैं। वहां पे पोल भी गिर गया है, तार भी गिर गया है और ट्रांसफार्मर भी लग गए हैं। कनेक्शन होना बाकी है जो शीघ्र ही कनेक्ट हो जाएगा और हेरू में नहीं पूरा लावालौंग बिजली के मामले में अव्वल रहेगा। नहीं, बिजली था ही नहीं वहां पे। दूसरी चीज है कि बहुप्रतीक्षित मांग थी, सिमरिया में एक पथलगड्डा प्रखंड पड़ता है। पथलगड्डा प्रखंड में सिंघानी पंचायत है, वहां पे परसौनिया नदी पे पुल की मांग लगभग वर्षों से चली आ रही थी। अब वो भी जो है सो उसका भी टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द ही उस पर भी काम लगेगा, शिलान्यास होगा और हमारा प्रयास है कि और भी जो पुल पुलिया हैं उसको भी जल्द ही जो है सो पटल पे लाया जाए, उनका भी काम हम लोग कर रहे हैं। एकदम भारत रत्न मिलना चाहिए। झारखंड आंदोलन, झारखंड निर्माण में उनका बड़ा योगदान था, इसलिए हम लोग उनके भागीदार हैं। इसमें कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सीबीआई जांच हो। सूर्या हांसदा जिस तरह से पॉपुलर था वो और जिस तरह से घटना हुआ है, इसमें से एकदम निश्चित तौर पे सीबीआई की जांच हो। सरकार सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड करे, एकदम मांग करेंगे। हाउस में मैं बोलूँगा, इस तरह कभी नहीं कोई बर्दाश्त करेगा। और उसको हमको जो लगता है कि एकदम उसको टॉर्चर करके मारा गया है, बाद में शो किया गया है गोली मारने की, तो बात तो बहुत सामने आ रही है ना। सामने तथ्य आना चाहिए कि आखिर वास्तविकता है क्या। नहीं, सीआईडी जांच करे उसको हमको नहीं लगता, हम उसमें विश्वास नहीं करते। सीबीआई जांच हो, सरकार सीबीआई जांच करावे। देखिए, अभी आज सत्र की शुरुआत हुई है
और जिस तरह की घटना झारखंड में हो रही है, हम लोग दिसुम गुरु जी को सम्मान देते हैं और उनका श्राद्ध क्रम चल रहा था और इसी बीच सूर्या हांसदा की इनकाउंटर, ये दर्शाता है कि ये सरकार आदिवासी के कितने हित में सोचती है। और गुरु जी ने हमेशा जल जंगल ज़मीन की बात की और लड़ाई लड़ी और आदिवासियों की हितैषी के रूप में वो एक मानिंद नेता थे और उनके श्राद्ध क्रम के बीच में इस तरह की हत्या होना बड़ा दुखद है। और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र है और सत्र के अंदर चर्चाएं होंगी और जो पार्टी का निर्णय होगा उसमें हम लोग साथ हैं। देखिए, शिबू सोरेन जी के प्रति सबको सम्मान है और इसमें कहीं कोई अगर मगर का प्रश्न नहीं है या शिबू सोरेन जी के व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन शिबू सोरेन ने जिन कार्यों को शुरुआत किया था, यह सरकार नाटक के बजाय उन कार्यों को तो आगे बढ़ाए। हम लोग का यही कहना है कि आप केवल दिखावा का काम मत कीजिए। शिबू सोरेन, आप जानते हैं कि आजीवन उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया और उसको सख्त विरोधी थे। और आज यह सरकार क्या है? सरकार घोटाले में इनके अधिकारी, खास अधिकारी फंस गए। तो शिबू सोरेन का केवल दिखावा के लिए, नाटक के लिए, जनता को भरमाने के लिए भारत रत्न दिया जाए और काम किया जाए, शिबू सोरेन का ठीक उल्टा।